Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैश मेमोरी के बारे में, कैशिंग के बारे में। ठीक है, पर्टिकुलरली किसी मेमोरी की बात नहीं होगी, लेकिन कैशिंग क्या होता है, कैश मेमोरी है क्या और उसे क्यों यूज़ किया जाता है, उसका क्या रोल है कंप्यूटर सिस्टम में, वो आज मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स पिछले कुछ दिनों से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कैश मेमोरी क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा है और उनको सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि सीपीयू में जो कैश मेमोरी होती है उसका क्या रोल है। तो एक ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे यूज़र्स को ये पता नहीं होता कि सीपीयू के अलावा भी बहुत सारी जगह कैश मेमोरी का यूज़ होता है पूरे कंप्यूटर में। कैश मेमोरी है वो कंप्यूटर मेमोरीज़ का एक टाइप है और बहुत सारी अलग अलग जगह यूज़ होता है। तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीपीयू में ही आपको मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल यूज़र को सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होता है कि सीपीयू में L1 L2 L3 कंज्यूमर लेवल पे मेमोरीज़ होती है और जो प्रोसेसर होते हैं सर्वर बोर्ड पे उसमें L4 भी इंक्लूड हो जाती है। तो ये जो मेमोरी है वो सीपीयू में तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने कभी हार्ड डिस्क को स्पेसिफिकेशन में देखा है, हार्ड डिस्क के स्पेसिफिकेशन में अगर परचेज़ करने वाले हो तो वहाँ पे भी लिखा होगा कि 64 या 32 या 128 मेगाबाइट ऑफ कैश। ठीक है, अगर आप SSD परचेज़ कर रहे हो तो SSD में भी इसे एज ए रैम किया जाता है, वो भी कैश मेमोरी है, एक कैश मेमोरी होती है, लेकिन इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, 256 से लेके 512 या 1 गीगाबाइट तक भी होता है और उसको ऐसा मार्केट किया जाता है। वहाँ पे स्पेसिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि 1 गीगाबाइट ऑफ रैम, SSD के साथ भी रैम। तो यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इसमें कौन सी रैम, मतलब ये कौन सी नई रैम है। हमारे कंप्यूटर में तो एक रैम होती है, अब ये कौन सी नई रैम आएगी इसके साथ। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा आपको। वो कैश मेमोरी है, वहाँ पे SSD में भी होती है, जो भी ये जो डेटा स्टोरिंग डिवाइस हैं उसके साथ एक ऐसी छोटी सी कैश मेमोरी लगाई जाती है। अब ये जो कैश मेमोरी है और रैम है, ये दोनों की दोनों वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इस पे जो डेटा होगा वो परमानेंट बेसिस पे कभी नहीं होगा। जैसे ही जब तक उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तब तक ही उस पर डेटा रहेगा, चाहे हम रैम की बात करें या इस कैश मेमोरी की बात करें जो प्रोसेसर में होती है, आपके हार्ड ड्राइव में होती है, SSD में होती है, प्रिंटर्स के साथ भी होती है। अगर आपने कभी प्रोफेशनल रेड कार्ड बाय किया है तो उस पर भी एक छोटी सी ऐसी कैश मेमोरी होगी। और अगर आपने कभी प्रोफेशनल लेवल की रैम डिस्क कभी खरीदी है या उसके बारे में कुछ पढ़ा है तो उस पर भी ऐसी एक कैश मेमोरी दी जाती है। तो ये जो मेमोरी है वो वॉलेटाइल है, रैम की तरह ही कुछ भी परमानेंट बेसिस पे नहीं होता। जब तक कंप्यूटर वर्किंग होता है, डेटा फ्लो हो रहा होता है और कंप्यूटर का जो डेटा फ्लो है वो सही से हो पाए और बॉटलनेक जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसीलिए इस कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। इसका जो मेन प्राइमरी यूज़ है वो कहीं ना कहीं एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए और बॉटलनेक को कम करने के लिए ही होता है पूरे कंप्यूटर में। चाहे वो हम सीपीयू की बात करें, सीपीयू में जो कैश मेमोरी होती है या हार्ड ड्राइव पे भी जो कैश मेमोरी होती है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है। अगर मैं हार्ड ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक हार्ड ड्राइव है 1000 GB की, 1 टेराबाइट की। ठीक है, उसके साथ एक 64 मेगाबाइट की कैश मेमोरी है, छोटी सी मेमोरी है, लेकिन ये एक्सट्रीमली फास्ट होती है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में कहा है कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्टेस्ट अगर कोई मेमोरी है तो वो है ये कैश मेमोरी। ठीक है, रजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कैश मेमोरीज की बात कर रहा हूँ। तो पूरे सिस्टम की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अगर कोई है तो वो है कैश मेमोरी, लेकिन ये वॉलेटाइल होती है और बिल्कुल छोटे अमाउंट में होती है और वॉलेटाइल होने की वजह से ही ये इतनी ज़्यादा फास्ट होती है। तो जैसे हम हार्ड ड्राइव की बात करें, हार्ड ड्राइव में बहुत सारा डेटा पड़ा होता है, इंडिविजुअल बाइट्स की अगर हम बात करें बहुत सारा। अब प्रोसेसर को किसी एक डेटा की ज़रूरत है जो हार्ड ड्राइव पे है, हार्ड ड्राइव की वो जो प्लेट होती है फिजिकल डिस्क उस पे है, कैश मेमोरी में नहीं है। ठीक है, उस वक्त वो डेटा कैश मेमोरी जो होती है उसमें नहीं है। तो क्या होगा, उस डेटा को जब डिमांड किया जाएगा तो प्रोसेसर रैम से डिमांड करता है, रैम डिमांड करती है आपकी इस कैश मेमोरी से। पहले अगर कैश मेमोरी में अवेलेबल है वो डेटा तो सीधा वो चला जाएगा, सीधा रैम में जाएगा और रैम से प्रोसेसर में चला जाएगा। लेकिन अगर इस कैश मेमोरी अगर इसको यहाँ से हटा दो, मैं ये समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन अगर ये नहीं होती, जैसे हार्ड ड्राइव के साथ एक कैश मेमोरी नहीं दी जाती, तो हर एक बार जब प्रोसेसर कुछ नया डेटा डिमांड करता तो हर एक बार रैम को उस हार्ड ड्राइव में से डेटा डिमांड करना पड़ता है। और जैसे आपको पता होगा हार्ड ड्राइव का फिजिकल स्ट्रक्चर, हार्ड ड्राइव में से डेटा आने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसको कहते हैं एक्सेस टाइम। ठीक है, वो जो उसका आर्म है, उस पर लगा हुआ हेड है, वो उस पर्टिकुलर डिस्क पे जब जाएगा फिजिकली वहाँ पे पहुँचेगा और डेटा को आगे प्रोवाइड करेगा वहाँ से रीड करके, उसमें एक कुछ नैनो सेकंड का कह लीजिए या माइक्रो सेकंड का कह लीजिए टाइम लगता है। लेकिन ऐसा जब बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हो रहे होते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में सीरियली, तब ये जो टाइम है वो छोटा टाइम होके भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है।
ठीक है। तो ये जो टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए और बॉटलनेक ना सिचुएशन क्रिएट हो, जब तक ये डेटा आता रहेगा इसमें से, तब तक हमारा जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, रैम है वो बिल्कुल फ्री रहेगी, कुछ भी वहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा। उसको ऑलवेज वेटिंग कंडीशन में रहना पड़ेगा कि अभी तो डेटा पूरा आ जाए उसके बाद हम उस पर कुछ प्रोसेसिंग करें। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए ऐसी एक बीच में कैश मेमोरी यूज़ की जाती है। उसका साइज़ अलग अलग हार्ड ड्राइव के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो मेमोरी है वो बिल्कुल छोटी सी होती है। उसमें ऐसी ही फाइलें होती हैं जो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, यानी कि बिल्कुल रिसेंटली जो यूज़ हुई होगी, ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज़ तो नहीं, रिसेंटली जो यूज़ हुई होगी जो फाइल, वो फाइल इस कैश मेमोरी में ही अवेलेबल होती है। ठीक है, जैसे किसी फाइल पे प्रोसेसर ने कुछ प्रोसेसिंग कर दिया, उसके बाद भी हमारा कंप्यूटर ऑन है, हार्ड ड्राइव ऑन है, तो वो जो फाइल है वो उसकी जो कैश मेमोरी होगी, ये 64 MB की छोटी सी मेमोरी उसमें रहेगी फिजिकली। तो नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर को प्रोसेसर को यूज जरूरत पड़ेगी तो उसे पूरी रैम को हार्ड ड्राइव के पास जाने की जरूरत नहीं है, और वो जो एक्सेस टाइम है उसका, जो मैंने जैसे अभी बताया हेड है या उसका जो आर्म है, उसको वहां पे जाना पड़ेगा, डेटा रीड होगा और वापस आएगा। तो ये जो पूरा टाइम है वो बचेगा। सीधी वो जो कैश मेमोरी में जो डेटा होगा, मैंने जैसे कहा बिल्कुल एक्सट्रीमली फास्ट होती है ये मेमोरी, तो सीधा वो रैम को दे पाएगी डेटा और रैम से सीधा प्रोसेसर के पास जाएगा। तो ओवरऑल आपका टाइम सेव होगा। इसे ही कहते हैं कैश मेमोरी, और इसे ही कहते हैं कैशिंग, मेमोरी कैशिंग या कैश मेमोरी, या बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये बिल्कुल मेन कंसेप्ट है कैशिंग का, ठीक है, इसीलिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे मैंने कहा कैश मेमोरी बहुत सारी जगह यूज़ होती है, प्रोसेसर में भी इसीलिए यूज़ होती है। अगर जैसे प्रोसेसर में कोई डेटा प्रोसेस हो रहा है तो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली फाइलें, रिसेंटली यूज़ होने वाली फाइलें जो हैं, उस वक्त जिस पे डेटा प्रोसेसिंग हो रहा होता है प्रोसेसर में, वो जो सारी फाइलें हैं, वो जो सारा डेटा है, वो इस कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। बिल्कुल छोटे अमाउंट में जो होती है, 2 MB से लेके L3 की बात कर रहा हूँ मैं, और 45 मेगाबाइट्स तक भी होती है अगर हम सर्वर प्रोसेसर की बात करें तो वो सारा डेटा इस पे रहता है। ठीक है, अब ये अगर ना हो, मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा आपको। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन समझना पड़ेगा आपको। अगर ये ना हो तो बिल्कुल सेम जो अभी हार्ड ड्राइव में मैंने बताया वैसा ही यहाँ पे बॉटलनेक क्रिएट होगा। प्रोसेसर को हर बार हर एक नई इंस्ट्रक्शन पे जितने भी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, हर एक बार उसको रैम के पास जाना पड़ेगा और रैम से डेटा रीड करना पड़ेगा। उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, रैम की भी लेटेंसीज वहाँ पे इंक्लूड होती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो रैम होती है उसमें भी कुछ ना कुछ लेटेंसीज होती हैं। कैश लेटेंसीज को अगर आपको नहीं पता है, फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा तो समझ में आएगा। तो रैम कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेटेंसी की वजह से वो जो पूरा ऑपरेशन है, पूरा जो आपका टास्क है, उसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए और प्रोसेसर के बॉटलनेक को कम करने के लिए और प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी है, वर्कलोड है, वो सही से हो पाए, इसको बढ़ाने के लिए ऐसी एक छोटी छोटी मेमोरी हर एक पॉइंट पे, कंप्यूटर का पूरा जो डेटा फ्लो है, जहाँ से कहीं से भी डेटा यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता है, उस हर एक पॉइंट पे ऐसी छोटी छोटी मेमोरी रखी जाती है। तो हार्ड ड्राइव में भी होती है, SSD में जैसे मैंने कहा होती है। तो SSD पे अगर लिखा हुआ है कि रैम, दैट मीन्स वो कैश मेमोरी ही है। ठीक है, कोई अलग प्रकार की कोई रैम नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे यूज़र ने मुझसे पूछा भी था कि सर मेरी कंप्यूटर में 1 GB की रैम है, 2 GB की रैम है और मेरे पास एक SSD है, उसमें 500 मेगाबाइट 512 मेगाबाइट की रैम उसमें लिखा हुआ है, तो मेरी रैम क्या 1.5 GB हो जाएगी? तो उनको ये नहीं पता था कि ये अलग इशू है, वो अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। ठीक है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। ये हो गई कैश मेमोरी की बात। अब बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो जैसे मैंने बता दिया कि ये जो बॉटलनेक्स हैं सिस्टम में, ये कम करने के लिए, एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, ओवरऑल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, वर्कलोड है, उसको बढ़ाने के लिए, ना कि सिस्टम ऑलवेज वेटिंग कंडीशन में रहे और बॉटलनेक सिचुएटेड रहे और सारा डेटा है वो वेटिंग में रहे कि अभी आएगा तब वर्क होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कैश मेमोरी का जहाँ भी यूज़ होता है, बहुत सारी जगह यूज़ होता है, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है और इसीलिए होता है वो। ठीक है, आपका प्रिंटर होगा जो, उसमें भी ऐसी एक छोटी सी कैश मेमोरी होगी। अगर जो प्रिंटर यूज़ करते होंगे उनको पता होगा। तो जो भी डेटा आप उसे देते हो प्रिंट करने के लिए, तो वो अगर वो कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो प्रिंटर को वापस रैम के पास नहीं आना पड़ेगा वो डेटा डिमांड करने के लिए कि हमें वो डेटा चाहिए प्रिंट करने के लिए। अगर वो कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो सीधा वो प्रिंटिंग स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और जैसे हार्ड ड्राइव में भी वो डेटा है तो रैम को वेट नहीं करना पड़ेगा, कैश मेमोरी से डिमांड कर सकता है। ऐसे ही SSD के साथ होता है। ऐसे ही अगर आपने प्रोफेशनल लेवल के रेड कंट्रोलर्स अगर कभी बाय किया है या उसके बारे में कुछ पढ़ा है तो उसमें भी एक ऐसी, उसमें भी उसको वहाँ पे रैम ऐसे दिखाया जाता है कि ये इतनी रैम मिलेगी आप में। तो यहाँ पे भी बहुत सारे यूज़र कंफ्यूज होते हैं कि सर ये अलग से कोई रैम है, इसका क्या यूज़ है? तो वो कैशिंग है बेसिकली। कैशिंग का मतलब यही है और रैम का भी यूज़ यही इसीलिए होता है पूरे सिस्टम में। अगर रैम भी नहीं होती पूरे, अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से स्टडी करोगे तो ये सारे सवाल आपके मन में उठने चाहिए। और कंप्यूटर मेमोरीज में मैंने क्यों इतना ज़्यादा डिटेल में समझाया था, बहुत सारे यूज़र्स को वो बहुत लंबा लगा वीडियो, शायद ये भी लंबा लगेगा, डजंट मैटर, मत देखिए। लेकिन
ये समझना पड़ेगा अच्छे से डिटेल में, बिल्कुल डिटेलिंग में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और हमेशा के लिए समझ में आ जाए। सिर्फ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए कि अभी 1 साल के लिए एग्जाम पास करना है तो समझ लेते हैं और बाद में भूल गए। ठीक है, मैं इसीलिए नहीं सिखा रहा हूँ। अगर सही से समझना है तो बिल्कुल डिटेलिंग में समझना पड़ेगा, तभी पूरी लाइफ ये याद रहेगा और लोगों को भी आप सिखा पाओगे। तो अगर आप रैम को निकाल दो पूरे वर्क फ्लो में से, जो डेटा फ्लो वाला वीडियो है देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर रैम नहीं होती तो प्रोसेसर का काम कितना हार्ड हो जाता। रैम जैसा कोई डिवाइस होता ही नहीं पूरे सिस्टम में, तो हर बार हार्ड ड्राइव में से उसे डेटा लेना पड़ता, और ऑलवेज ऑल द टाइम प्रोसेसर अपने 0% या 1% लोड पे ही होता, क्योंकि वो 100% लोड अचीव, मैक्सिमम अपना जो परफॉर्मेंस है वो अचीव कर ही नहीं पाता, क्योंकि ऑलवेज बॉटलनेक क्रिएटेड रहता। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे अगर अच्छे से समझोगे कंप्यूटर को। अगर रैम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कैश मेमोरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो बॉटलनेक है वो बहुत बड़ा इशू है पूरे कंप्यूटर में। और चाहे आप कितनी रैम या कितनी ही कैश मेमोरी लगा दो, लेकिन बॉटलनेक है वो रहता ही है थोड़े बहुत लेवल पे। बिल्कुल क्लियर तो आप उसे कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी मेमोरीज इतने लो प्राइस पे अवेलेबल नहीं है। इतनी हाई फ्रिक्वेंसी वाली रैम मेमोरी या जो हमारी इंटरनल स्टोरेज होता है वो इतनी लो प्राइस पे अवेलेबल नहीं है कि हम हाई स्पीड वाली मेमोरी भी बिल्कुल लो प्राइस पे लगा ले और बॉटलनेक को कम कर सके। बहुत सारी अच्छी अच्छी SSDs आज मार्केट में अवेलेबल है जो कहीं ना कहीं इस बॉटलनेक को ख़त्म करती है, कम करती है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेसर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है पूरे सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मुकाबले। तो बस यही था, कैश मेमोरी को इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे यूज़र को नहीं समझ में आ रहा था, मैंने इसीलिए वीडियो बना दिया। ये कैशिंग जो है वो इसका यूज़ यही है, मेन बेसिक यूज़। जहाँ भी कहीं भी कैश मेमोरी होती है यूज़, तो वो बॉटलनेक को कम करने के लिए, एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।